हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है ना एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स का वो कराने वाली हूँ। इसका हमने सेक्शन नंबर ए जो है और सेक्शन बी जो है वो हमने कर लिया है। तो आज की क्लास में हम इसका सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोनों सेक्शन ऊपर वाले चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? चलो, सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन है आपके पास, 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? इफ 3x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहे हैं 3x माइनस 4 जो है वो इसका फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x माइनस 4 से पहले मैं क्या कर सकती हूँ, x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। उसके बाद इस पॉलिनोमियल में रख दूंगी तो k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसका ही फैक्टर है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया 3x माइनस 4, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो वो आ गई मेरी 4/। अब मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स मुझे क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2x³ माइनस का 11x² प्लस का है मेरे पास kx माइनस का है 20। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाएगा 4/3। यहाँ पर भी ये लिख देते हैं 4/3 का होल क्यूब माइनस 11, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर प्लस के, यहाँ आ जाएगा 4/, माइनस का आ जाएगा 20। ठीक है, ये तो फैक्टर था ना, तो इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर 4 का क्यूब अगर आप करोगे तो 64 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4k प्लस अपॉन में 3 माइनस का 20। इस 20 को इधर लिया, प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करते हैं, इनके बेस सेम कर देते हैं। तो यहाँ 9 है ना, तो 3 से इंटू कर देती हूँ ऊपर नीचे, 27 हो जाएगा। यहाँ पर 9 से इंटू कर देती हूँ ऊपर नीचे, तो 27 हो जाएगा। क्लियर? तो 2 को 64 से इंटू करोगे तो 128 अपॉन में 27। 11 इंटू 16 इंटू 3 आप जब करोगे तो आपका आ जाएगा 528 अपॉन में 27 प्लस 36k अपॉन में 3 9 जा 27। अब 27 को आप एक ही बार लिख सकते हो क्योंकि नीचे का बेस सेम हो चुका है। तो 528 प्लस में आ जाएगा 36k, 27 को इधर ले गई, 128 में से 528 गया तो माइनस का 400 बचा, प्लस का यहाँ पर आपके पास 36k बचा। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को इंटू किया तो 540 प्लस का 400 हो गया, बराबर में आपके पास इजिकल टू में 36k है। ये हो गया 940, यहाँ आ गया 36, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट में आएगी 26.11। आप चाहो तो यहीं अपॉन में भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो इसे डेसिमल फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये था 26। चलिए आते हैं क्वेश्चन 27 पे। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें आपको। पहले इसको यहाँ लिखते हैं, उसके बाद निकालेंगे। चैप्टर नंबर 1 का आपके पास ये क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है यहाँ पर 4 की पार दे रखी है 2x माइनस 1, 16 की पार है x माइनस 1, बराबर में आपको 384 दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज मत। इसको आप 4 की पार 2 लिख दो। ठीक है, अब ये आ जाएगा 4 की पार 2x माइनस 2। यहाँ पर आप इसको देखो ये लिख सकते हो 4 की पार 2x अपॉन में 4, क्योंकि जब भी डिवाइड में होते हैं तभी तो पार माइनस में होती है। बेस जब डिवाइड में होते हैं तो -1 था ना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 4। ये हो गया 4 की पार 2x अपॉन में 4 की पार 2 लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, ये 384 ऐसे ही है, कहीं भी डाउट लगे तो पूछ लेना। 4 की पार 2x कॉमन ले लिया तो 1/4 माइनस 1/4 का 4 की पार 2 यहाँ बचा मेरे पास। ये फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही रहने दिया, चेंज नहीं किया। तो ये हो जाएगा 1/16। बेस सेम करने के लिए यहाँ पर 4 से इंटू कर दिया साथ के साथ ही। 4 की पार 2x, यहाँ आ जाएगा 4/16 माइनस 1/16। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 3/16। ये 384 ऐसी है। अब ये तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई, इंटू में 16/3। ठीक है ना, इसको इससे कट कर दिया 128 पे। अब इसको मैंने 2 की पार्ट 2 लिख दिया, कि होल पार्ट 2x लिख दिया। 4 को किया है 128 जो है वो क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है। 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है। 2 की फॉर्म में चेंज कर लिया मैंने इन्हें सबको। तो ये हो गया 2 की पावर 4x, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 11।
बेस सेम है तो बेस कट जाएंगे, पार्ट नीचे उतर गई, एक्स आ जाएगा 11/4। ये था क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का। क्लियर? चलिए, पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक और दे रखा है, पर आपको उसमें करनी, उसमें भी एक्स की वैल्यू ही फाइंड है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का ही है, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर करते हैं। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 25 की पावर दे रखी है 2x माइनस का 3, और यहाँ बराबर में 5 की पावर दे रखी है 2x प्लस का 3। इसको आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। ये हो जाएगा 4x माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3। तो 4x माइनस का 2x, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस का 6। तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ गई 9/2। ये छोटा सा था, तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन 28 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ये आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी की होगी उससे ये चैप्टर क्या होगा, चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज 6.1 है शायद से, उसका क्वेश्चन है। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो आपको पता होगा कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, करेंगे कैसे इसको, यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन में वहाँ पर दे रखा था। ये एक्सटेंड कर रखी थी साइड्स, वो भी ले ली। ये मुझे पी दे रखा था यहाँ पर, यहाँ क्यू दे रखा था, यहाँ मुझे एस दे रखा था, ये आर था और ये टी था। जो जो चीज़ें गिवन थी सब चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ यहाँ पर गिवन थी, वो क्या गिवन था मुझे, कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। मतलब कि पी क्यू आर ये वाला एंगल पी आर क्यू के बराबर है। अब देखो, जब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो मैंने इन दोनों को एक्स मान लिया है, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इनकी साइड्स, ये दोनों भी बराबर होंगी साइड्स, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होती है। ऐसे इसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि वो बराबर होंगी। क्लियर? अब अगर हम इसके आगे देखें, देखो मुझे यहाँ पर प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में मुझे ये करना है कि जो मेरा एंगल पी क्यू एस है वो बराबर है मेरा एंगल पी आर टी के। मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये प्रूफ करना है। अब मैंने इन दोनों एंगल को एक्स माना है यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ पर अपना सॉल्यूशन, अगर मैं अपना यहाँ देखूँ तो मैं अपना यहाँ पर पी क्यू एस निकाल सकती हूँ। ये दोनों मेरे एंगल लीनियर पेयर बनाने, फिर ये वाला मेरा 180 माइनस का एक्स ही तो होगा। उसी तरीके से अगर मैं अपना पी आर टी निकालूँ यहाँ पर, तो वो भी मेरा 180 माइनस एक्स ही होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चीज़ मिल रही है, वो क्या, कि जो आपका पी क्यू एस है वो बराबर है आपके पास पी आर टी के। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, वैसे तो बहुत आसान है, आता ही होगा, तो आप उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको चॉइस में दे रखा है, आप वो कर सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ई एफ एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सारी लाइन्स पैरेलल है, मतलब कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, देन ये इसके पैरेलल है, साथ के साथ जो ये पी क्यू वाली लाइन है ये सारे इसके भी पैरेलल है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहे हैं, दो एंगल्स आपको दे रखे हैं। कौन कौन से एंगल हैं, एक है आपके पास यहाँ पर आर क्यू डी 25 है, और एक है सी क्यू पी 60 दे रखा है। आपको दो एंगल्स निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं, क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये वाला पूरा एंगल निकालना है। दूसरा आर क्यू पी, आर क्यू पी, मतलब कि आप कह सकते हैं आर यहाँ पर है, ये क्यू ये रहा, पी ये रहा, ये वाला एंगल निकालना है। क्या, आर क्यू पी। अब ये वाला एंगल तो बहुत आसानी से निकल जाएगा आपका, आर क्यू पी लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो इसको तो मैं 180 माइनस 60 कर देती हूँ सीधा सीधा, तो ये तो मेरा सीधा 120 डिग्री निकल गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्यू आर एस की, इस वाले एंगल की, तो इसमें दो एंगल्स हैं, तो पहले मैं ये छोटे वाला एंगल निकाल लेती हूँ। तो ये छोटे वाला तो निकल जाएगा, 25 ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं ये तो मेरे, है ना, तो जो मेरा आर क्यू डी है उसके बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल आर क्यू डी जो है वो बराबर होगा मेरे पास एंगल क्यू आर ए के। तो ये होगा मेरे पास 25, और रीजन में लिख देती हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स है ये मेरे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है, अब बात आती है ये ऊपर वाला एंगल और निकाल लेते हैं। अगर ऊपर वाला निकल गया तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऊपर वाला एंगल हम निकाले कैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात एस आर बी, मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ जिसको मैं यहाँ पर ये ए नाम दे देती हूँ, इसको निकाल लूँ पहले, ये निकल जाएगा। ये 60 है तो वो भी 60 होगा, एक्सटीरियर एंगल लग रहा है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं जैसे, ऐसे एक्सटीरियर भी होते हैं हमारे पास। तो मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरा सी क्यू पी है वो 60 डिग्री है, तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो फिर जो मेरा एंगल ए होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, सी क्यू पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, एस आर बी के बराबर हो जाएगा। ये आ गया 60। अब एंगल ए प्लस एंगल, इसको नाम दे देती हूँ बी, नाम दे देती हूँ एंगल बी, इन दोनों का सम 180 होगा। अगेन लीनियर पेयर बना रहे हैं ये आपके, तो यहाँ से मेरा ये 60 था, ये बी है आपके पास। ठीक है, तो एंगल बी मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ गया। अब बी में अगर मैं ये वाला एंगल प्लस कर दूं तो आ जाएगा मेरा, तो जो मेरा यहाँ पर है क्यू आर एस, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ था। कौन कौन से दो एंगल्स थे इसके अंदर यहाँ पर, एक था आपके पास क्यू आर ए प्लस एक था आपके पास इसके अंदर एस आर ए। तो एक मैंने 25 डिग्री निकाला और एक मैंने 120 डिग्री निकाला, दोनों मिलाए तो कितना आ गया, 145 डिग्री मेरा आंसर। क्लियर है, ये था कौन सा क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28। आज इस सेक्शन के हम 3 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, 26, 27 एंड 28। अभी 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूँगा। इन 3 क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत लगती है ना तो आप पूछिएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।